ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, उसके बाद अब देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लग गई हैं। आपको बताते चलें कि इस हमले में जब पहलगांव में हुआ था, वहां पर शुभम द्विवेदी को भी गोली मारकर उनकी जान ले ली गई थी। उनकी पत्नी शानिया इसको लेकर काफ़ी चर्चाओं में भी रही। आपने देखा बीते दिनों राहुल गांधी भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे कानपुर में। अब उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर ही कहीं ना कहीं शानिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने मारे गए 26 लोगों का बदला लिया है। गर्व से कह सकती हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान बदला लेता है। उन्होंने साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम पढ़ा तो मैं बहुत देर तक रोई। शानिया ने कहा कि जिस चीज़ को आतंकियों ने ख़त्म किया उसके लिए सरकार ने इतना बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आज ये दिखा दिया है पीएम मोदी ने कि बताने की नहीं, करने की ज़रूरत होती है। और इस पूरे मामले के ऊपर शानिया ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी हो जाता है कि शानिया को कहीं ना कहीं इस बदले के बाद थोड़ा बहुत सुकून ज़रूर मिला होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को कह सकते हैं कि ख़त्म होते हुए देखा, दम तोड़ते हुए देखा। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर इस पूरे अभियान को चलाया गया है, इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया है, वो तमाम देशवासियों का इस समय जो लगातार कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान को जो आतंक का गढ़ बन चुका है, सबक सिखाया जाना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इस कह सकते नापाक हरकत का जो बदला लिया है, उसके लिए पीएम मोदी और तमाम केंद्र सरकार को हर कोई धन्यवाद देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसमें ये भी पता चल रहा है कि लगभग 900 के आसपास के आतंकी उस वक्त कह सकते हैं कि जो जगह जो 8-9 है वहाँ पर मौजूद थे, और इसमें बड़ी तादाद में आतंक का खात्मा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर हमला हुआ है वहां 800-900 के आसपास आतंकवादी मौजूद थे।